Hello there, assalamu alaikum and ahlan wa sahlan, marhaba ji, I am Anupam Khairaghle and a very good morning to all of you. Well, Janab, this is me, none other than Chubby and Crispy, live and loud. होनी नौनी आयशा मलिक है आपके साथ, आपका हमारा साथ रहता है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. एंड द शो इज कॉल्ड टॉक ऑफ द टाउन. सो रमजान मुबारक. आज रमजान मुबारक की पहली तारीख. उम्मीद है कि आप के रोजे बहुत अच्छे तरीके से गुजरेंगे और ये पूरा महीना बरकतों रहमतों को समेटने का हमें मौका भरपूर तरीके से मिलेगा इंशाल्लाह. और आई एम श्योर आपने चांद देखा होगा. लाहौर में तो चांद बहुत ही खूबसूरत नजर आया और बहुत सारे वो लोग जो कल पहला रोजा जिन्होंने रखा उनको भी रमजान मुबारक हो. जिन्होंने आज पहला रोजा रखा उनको भी रमजान बहुत 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 मुबारक हो. इंशाल्लाह जिंदगी रही तो ये जो पूरा महीना है ये भरपूर तरीके से गुजारने की पूरी कोशिश होगी. बहुत सारी दुआएं करेंगे डेफिनेटली आपके लिए भी, अपनों के लिए भी और इस मुल्क के लिए भी इंशाल्लाह. सो जनाब, प्रोग्राम का चूंकि आगाज हो चुका है और हमेशा की तरह मेरा एफएम भी भरपूर तरीके से रमजान ट्रांसमिशन आपके लिए लेकर आया इस दफ़ा भी. और इस दफ़ा भी कुछ ख़ास ट्रांसमिशन में एलिमेंट्स आपको मिलेंगे. सो फिलहाल प्रोग्राम में प्ले करूंगी मैं एक अदर ट्रैक ऑलरेडी जो कि मैं प्ले कर चुकी हूँ. इस गाने के बाद करेंगे आपको ज्वाइन. मजीद आज के प्रोग्राम की अपडेट्स, आज के प्रोग्राम का हाल अहवाल आपके साथ होगा शेयर. सो सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. Alright, welcome back once again. Well, कल तो खैर ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि सारा दिन ही लाहौर में बारिश रही है और बारिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा मौसम अच्छा था और लग रहा था कि इसी मौसम में अगर रमज़ान के रोज़े रखने का मौका मिला तो शायद रमज़ान का अंदाज़ा भी ना हो. लेकिन ये है कि जैसे अब मर्जी मौसम हो, जिस तरह की मर्जी सिचुएशन हो, ये जो एक रमज़ान की फील है या जो हम भूखे पेट रहते हैं पूरा दिन, सो उसमें सब्र अल्लाह ताला की ज़ात ही देती है. और दूसरी बात ये कि हम रोज़े तो रख रहे हैं लेकिन रोज़े का जो एसेंस है, रोज़े का जो सही मायनी है, उसको भी क्या हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं. सो ये इस दफ़ा ज़रूर सोचने की बात है कि हम रोज़े तो रखते हैं बट क्या सही मायनों में रोज़े का जो एक एसेंस है उसको पूरा कर रहे हैं या सिर्फ खाली पेट हम बस पूरा दिन गुजार देते हैं और फिर इफ्तार की टेबल ऐसी सजी होती है कि जैसे हम शायद आज पहली और आखिरी दफ़ा ही खाना खा रहे हैं या हमें पहली और आखिरी दफ़ा ही मौका मिल रहा है. लिहाजा जितना सिंपल अपनी सहरी और इफ्तारी को हम रखेंगे और जिस हद तक मुमकिन हो सकेगा हम हर चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि अगर हम खाली पेट हैं तो खाली पेट रहने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि बस हमने रोज़ा रख लिया है तो हमारी जिम्मेदारी पूरी हो चुकी है. जाहिर सी बात है, रूह की भी तो एक ग़ज़ा होती है. सो रूह की ग़ज़ा का पूरा होना, उसको प्रॉपर तरीके से मेक श्योर करना भी बहुत अहम बात है. और दूसरा ये कि मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी. बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझते हैं कि हमने इस दफ़ा रमज़ानुल मुबारक में इतने कुरान पाक ख़त्म करने का टारगेट सेट करना है. सो कुरान पाक तो हम पढ़ते हैं डेफिनेटली, लेकिन क्या कुरान पाक की जो समझ बूझ है जिससे हमारी लाइफ जो है वो बदल सकती है, क्या उस चीज़ को भी मेक श्योर किया जा रहा है या जस्ट हमें कुरान पाक को ख़त्म करना है कि हाँ रमज़ान में हमने कुरान पाक को ख़त्म करना है. लिहाजा ये एक टारगेट होना चाहिए. लेकिन कुरान पाक ज़रूर पढ़ें जो कि पढ़ना भी चाहिए, बट कुरान पाक को अगर समझ के पढ़ेंगे ना तो वो हमारे लिए एक लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है जिससे हमें बहुत सारे मसाइल का हल मिल सकता है. क्योंकि हमारी ज़िंदगी गुजारने का जो एक तरीका है वो बेहतर हो सकता है. सो बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में आ सकती हैं जिससे कि हमारी ज़िंदगी संवर सकती है, बेहतर हो सकती है और होना भी चाहिए. रमज़ान का बेसिकली मकसद भी यही है कि ये जो एक महीना हमें मिलता है अल्लाह ताला की तरफ से, सो ये बेसिकली इसलिए भी होता है कि हम पूरा साल जो बाकी के महीने हैं वो किस तरह से गुजारते हैं, किस पैटर्न पे गुजारते हैं, क्या
हम उसी तरह से गुजारने की कोशिश करते हैं जिस तरह से कि अल्लाह ताला को पसंद है, और अल्लाह ताला हमसे, हमारे कामों से, हमारी नीयतों से राजी है. सो ये सोचने की बात है. इस दफा जरूर ट्राई करिएगा कि आप चाहे एक रुकू पढ़ें, एक आयत पढ़ें, एक सूरत पढ़ें, बट उसको अगर आप समझ के पढ़ें तो सीरियसली आपको बहुत ज्यादा मजा भी आएगा. सो इसके अलावा कुछ और भी बातें हैं जो कि चलती रहेंगी. आई एम श्योर आप भी फीडबैक दे सकते हैं, और फीडबैक के लिए 4471 इस नंबर टू टेक्स्ट इन, या फिर एक और भी काम है, आप डायरेक्टली मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे आयशा मलिक ऑफिशियल. इट्स AISHAMALIK ऑफिशियल. मेक श्योर नाम के स्पेलिंग सही से लिखें. अगर नाम के स्पेलिंग्स ऊपर नीचे होंगे तो फिर आप भी इधर उधर चले जाएंगे. लिहाजा नाम के स्पेलिंग सही से लिखें, और फिर जो भी आप कहना चाहते हैं, और मोर देन वेलकम. सो फिलहाल के लिए एक और ट्रैक करूंगी मैं प्ले, और इसके बाद करते हैं मजीद आपको ज्वाइन. बहुत सारी कहानियां हैं जो हमारी सराउंडिंग में हमें मिलती हैं, और टू समहाउ कुछ कहानियां वाकई में कहानियां होती हैं, और कुछ कहानियों में असल हकीकत होती है, सच्चाई होती है. और मेरा ख्याल है कि सच्चाई और हकीकत के करीब तर ही रहना चाहिए, ना कि हम उन कहानियों की लपेट में रहें कि जो सिर्फ कहानियां ही बन के रह जाएं, और उनमें ना सच्चाई हो, ना उसमें सदाकत हो, ना उसमें मोहब्बत हो, खुलूस हो, कुछ भी ना हो. सो मेरा ख्याल है कि लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, उनको समझ आ जाती है कि कौन उनके साथ कहानी डाल रहा है, कौन उनके साथ हकीकत से करीब तर है. और अगर आप किसी की कहानी का हिस्सा हैं तो आई एम श्योर कि ये कहानी बहुत खूबसूरत होगी, और सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि ये कहानी आपकी मुकम्मल भी होगी. क्योंकि कभी कभी कुछ कहानियां जब इंसान बनाने की कोशिश करता है ना, तो उसको तकमील की तरफ लेके जाने की जो कोशिश होती है, वो अगर सच्ची नहीं होती तो वो कहानियां अधूरी की अधूरी रह जाती हैं. और फिर आप सारी जिंदगी बस यही चीज कोसते रहते हैं कि काश मैं इस कहानी का हिस्सा ना होता, काश मैं ऐसे ना करता, काश मैं वैसे ना करता. लेकिन मेरा ख्याल है कि रिग्रेट की बजाय अगर हम सिर्फ इस बात को समझ लें कि यार कोई भी अगर हमारी लाइफ में होता है, कुछ भी होता है, कोई चैप्टर नया हमारी जिंदगी का खुलता है, तो किताब में तो बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं. जरूरी तो नहीं कि हर चैप्टर जो है वो बहुत ही प्लेजेंट, बहुत ही खूबसूरत हो. कभी कभी कुछ चीजें अधूरी रह जाती हैं, और उस अधूरेपन में भी बहुत खूबसूरती है. आई होप कि आप इस मेरी फिलॉसफी को जरूर समझ रहे होंगे, बट अगर नहीं समझ आ रहा तो इट्स ओके. कभी कभी कुछ चीजें ना भी समझी जाए तो कोई मसले वाली बात नहीं है. खैर जनाब, रमजान का चूंकि महीना स्टार्ट हो चुका है, और सबसे बड़ी बात जो हम सुनते हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा है. सो जहां पर महंगाई की बात है वहां पर बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहां पर कुछ सस्ते पैकेजेस फराहम किए जाते हैं. स्पेशली अगर अब्रॉड की बात करें तो मुस्लिम कम्युनिटी ऐसी जगहों पे जहां पर कम मुस्लिम्स हैं, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी के लिए नॉन मुस्लिम कम्युनिटी स्पेशली रमज़ान के महीने में बहुत हद तक रिलीफ देने की कोशिश करती है. कुछ ऐसे पैकेजेस होते हैं कि जिसमें उनको डिस्काउंट मिलता है, या फिर चीज़ें सिर्फ डिस्काउंट के साथ ही नहीं बल्कि एक चीज के साथ दूसरी चीज जो है वो फ्री भी मिलती है. सो यहाँ पर कुछ सीन टोटली उल्टा है. सब्जियां महंगी हो जाती हैं, वो सब्जियां जो स्पेशली फ्राइड आइटम्स में इस्तेमाल होती हैं, या फिर फ्रूट्स की बात करें. अब फ्रूट चाट तो कह सकते हैं कि एक ख्वाब ही लगता है कि यार रोज बंदा फ्रूट चाट बनाए, क्योंकि फ्रूट बहुत महंगा है, और अगर एक दो फ्रूट आप ऐड करें तो आपको वो टेस्ट नहीं आता. जाहिर सी बात है, फ्रूट भी प्रॉपर होने चाहिए. सो इसका बेहतरीन हल यही है कि वो चीज़ें जो महंगी है उनका बाइकआउट किया जाए, और सिंपल तरीके से सहरी और इफ्तारी की जाए. और जितना आप सादगी की तरफ आएंगे, जितना आप सिंपलिसिटी की तरफ आएंगे, उतनी ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में कॉम्प्लिकेशंस कम होंगी. आप
चाहे हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लें या किसी भी हवाले से, आपकी जेब पे भी उसका असर उस तरह से नहीं पड़ेगा और आपके स्टमक पे भी वो चीज़ आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। लिहाजा ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें अगर हम सीरियसली इस मामले में सीरियस हो जाए ना कि हमने बाइकआउट करना है उन सभी चीज़ों का जो महंगी है, जिनको हम अफोर्ड नहीं कर सकते रोज रोज, सो उनको प्रॉपर तरीके से वाकई में गुड बाय कर दें, ताकि पता तो चले ना कि भाई जो होर्डर्स हैं वो किस हद तक होर्डिंग कर सकते हैं, किस हद तक वो चीज़ों को जो है वो छुपा के रख सकते हैं, और जब चीज़ें महंगी हों फिर वो सस्ती चीज़ें निकाल के बाहर रख दें कि भाई इनको भी आप अच्छे खासे प्रॉफिट के साथ बेचते हैं। सो ये चीज़ हमें सबको करनी पड़ेगी, और अगर हम नहीं करेंगे तो फिर ऐसे लोगों को मौका मिलता रहेगा, क्योंकि वो तो यही समझेंगे ना कि अवाम के पास पैसा है, जैसे तैसे करके वो मैनेज करती है। लेकिन हम शायद इस बात को अभी समझना नहीं चाहते, या अगर कुछ लोग समझते भी हैं तो वो बहुत इक्का दुक्का है, बहुत कम है। लिहाजा हम सबको मिलके एक एफर्ट करनी है, कलेक्टिव एफर्ट करनी है, और ये एफर्ट तभी कामयाब हो सकती है कि जब हम सब इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि यार हमारे लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं। सो उसको समझ के फिर इस तरह का अगर कदम उठाया जाए तो उसमें फ़ायदा ही होगा। ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन। वेल, बहुत सारे लोगों के लिए इस साल का रमज़ान जो है वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। जैसे कि आपको पता है कि गज़ा की जो सूरत हाल चल रही है, और बहुत सारे मुसलमान जो हैं वो कह सकते हैं कि अपने फ्रीडम के लिए, फ्रीली मूव करने के लिए जंग लड़ रहे हैं, अपने ही मुल्क में रहने के लिए। खैर, अक़वाम मुत्तहिदा के जो सरबराह है उनका रमज़ान मुबारक में ग़ज़ा में जंग बंदी का मुतालबा जो है वो उन्होंने किया है। सो चूँकि जो कत्लेआम हो रहा है वो पहले कभी नहीं हुआ ग़ज़ा में, और ये सूरत हाल दिन ब दिन वर्स से वर्स तरह होती जा रही है। और इनफैक्ट देखा जाए तो बहुत सारे ममालिक में ग़ज़ा की जो करंट सूरत हाल है इस पर आवाज़ उठाई जा रही है। लेकिन चूँकि अक़वाम मुत्तहिदा के जो सरबराह है उन्होंने इस बारे में कहा है कि अगर दौरान रमज़ान ग़ज़ा में जंग बंदी हो जाए तो मेरा ख्याल है कि बहुत बेहतर हो जाएगा। लेकिन सिर्फ रमज़ान मुबारक में ही क्यों, खैर बहुत सारे लोग जो है वो खाने पीने की चीज़ों से महरूम हैं। इनफैक्ट उनका कम्प्लीटली जो निज़ाम ज़िंदगी है वो दरहम बरहम हो के रह चुका है। मज़ीद अमवात को रोकने के लिए बेसिकली जो इक़दामात करने की ज़रूरत है तो उसको भी देखना होगा। और देखा जाए तो हम इस हकीकत से नज़रें नहीं चुरा सकते कि महीनों से जो कत्लेआम हो रहा है, सो उस पर कोई फ़िलहाल ऐसी बात नहीं हुई कि जिसको हम कह सकें कि हाँ चलो कुछ अब बेहतरी की तरफ हम देख रहे हैं ग़ज़ा की सूरत हाल को। या बहुत सारी दुनिया के लोग जो हैं वो इस पर आवाज़ ज़रूर उठा रहे हैं, लेकिन जिनको आवाज़ उठाने की ज़रूरत है सो वो कहाँ है? क्या उनकी आवाज़ बंद हो चुकी है, या शायद उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा? लेकिन अल्लाह करे इस रमज़ान में हम जो दुआएं मांग रहे हैं, और उन दुआओं में स्पेशली ग़ज़ा के लोगों के लिए जो कुछ भी आप मांग रहे हैं, सो अल्लाह करे कि वो दुआएं रंग ले आएं, और अल्लाह करे सूरत हाल बेहतर हो जाए। क्योंकि जो चीज़ हमारे अपने ऊपर गुजरती है ना, हमें उसकी तकलीफ़ का अंदाज़ा होता है, लेकिन जब कोई चीज़ किसी के साथ हो रही होती है उसको हम शायद कभी समझ ही नहीं सकते, कभी भी वो चीज़ हमारी समझ में नहीं आ सकती। खैर, बेहतरी की दुआ, बेहतरी की उम्मीद ज़रूर रखनी चाहिए, और इंशाल्लाह बेहतरी होगी इंशाल्लाह। सो फ़िलहाल मेरे पास अभी एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है, बल्कि प्रॉपर्टी है जिसको कि आपको सुनना चाहिए, और कुछ दानाई की बातें हैं जो कि इसमें आप सुनेंगे। सो इसके बाद एक ट्रैक है, इसके बाद करेंगे आपको ज्वाइन। सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन।
ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन। वेल जनाब, कभी कभी इंसान जो है ना वो अपना 100% देने की कोशिश करता है, लेकिन उस 100% में से बहुत सारे लोग जो है ना वो कुछ परसेंटेज अपने हिस्से ले लेते हैं, अपने नाम करा लेते हैं, और अगले बंदे का जो क्रेडिट है, जो कि ड्यू क्रेडिट होता है, वो उसको मिलना भी चाहिए। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ ये देखते हैं कि अगर अगले बंदे का कुछ काम बेहतर हुआ है और उससे हमें कोई मुनाफा हो सकता है या नफा मिल सकता है, तो हम वो उसका भी जो क्रेडिट है ना वो हम अपने नाम करवा लेते हैं। अपने नाम इसलिए करवा लेते हैं कि हमारी वाह हो जाए, अगला बंदा जो है ना वो भाड़ में जाए। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो लोग जो इस तरह की हरकतें करते हैं उनको बाज आ जाना चाहिए, क्योंकि जिसकी मेहनत होती है, जिसका काम होता है, या जो अपने काम के साथ लॉयल होता है ना, तो वो एक ना एक दिन अपने आप को मनवा लेता है, एक ना एक दिन उसके उस काम को एक्नॉलेज कर लिया जाता है। लिहाजा ये जो एरे गहरे नथु गहरे होते हैं, सो उनको फिर उनकी असलियत भी दिख जाती है कुछ वक्त के बाद। क्योंकि जब आप स्ट्रेट चल रहे होते हैं, सीधे सीधे तरीके से काम कर रहे होते हैं ना, तो ठीक है, उस टाइम आपको उसका सिला नहीं मिलता, आगे चल के जरूर आपको उसका नतीजा मिल जाता है कि यार आपका जो मेहनत का मामला था ना वो पे बैक हो चुका है। लेकिन कभी कभी कुछ लोग जो शॉर्टकट्स ढूंढते हैं ना, सो उनके लाइफ में सिर्फ शॉर्टकट ही रह जाते हैं। उनकी लाइफ को अगर देखा जाए ना तो सही तौर पर वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते। वो हमेशा शॉर्टकट के ही रास्ते से ट्राई करते रहते हैं, और फिर उस ट्राई में मजीद और कोई शॉर्टकट्स निकाल लेते हैं, और उस चक्कर में उनकी लाइफ जो है ना वो बहुत ही बुरे तरीके से ऐसी सिचुएशन में आ जाती है कि वो खुद फिर परेशान हो जाते हैं कि यार ये हमारे साथ हुआ है तो क्या हुआ है और क्यों हुआ है। वो बस क्यों क्या के चक्कर में ही उनकी लाइफ गुजर जाती है। लिहाजा जब कभी किसी का क्रेडिट होता है ना, तो उसको उसका क्रेडिट देना सीखे। और जब आप दूसरों को अप्रिशिएट करेंगे, ऑटोमेटिकली आपकी इस बात को लोग पसंद करेंगे। और मैं ये नहीं कहती कि लोगों में आप अपनी पसंदीदगी बनाएं, बट जब हम किसी को एक्नॉलेज करते हैं, किसी के काम को अप्रिशिएट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो हमारा जेस्चर जो है वो अप्रिशिएटेबल होता है और लोग इस चीज को एक्नॉलेज करते हैं। सो जस्ट इतनी सी बात है, इसके अलावा और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन कुछ लोग शायद इसको भी रॉकेट साइंस समझ ले, बट एनी हाउ जिंदगी बहुत आसान है, बहुत आसान है, ट्रस्ट मी। हम बहुत सारी चीजों को खुद ही कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। लिहाजा जितना हम अपने लिए आसानी का मामला करना चाहते हैं ना, उतना ही अगर दूसरों के लिए आसानी की बात करें तो हमारे लिए ऑटोमेटिकली रास्ते खुल जाते हैं। Alright, welcome back once again. Well जनाब, एक्चुअली देखा जाए ना, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको हम बहुत ज्यादा अरसे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इतना ज्यादा हम शायद उसको प्रैक्टिस करते हुए इतने प्रो हो चुके हैं कि हमें लगता है कि यार वो तो बिल्कुल जायज है, वो तो बिल्कुल सही है। अब एक्चुअली मैं यही बात ऑफर भी कर रही थी कि अगर हम दूसरों के साथ ज्यादती करना छोड़ दें ना, दूसरों का हक मारना छोड़ दें, तो हमारी जिंदगी बहुत संवर सकती है। और हम जब रमजान की बात कर रहे हैं, और मैंने आज ऑलमोस्ट पूरे शो में बेसिक एथिक्स के ऊपर ही बात की है कि यार रमजान के रोजे तो हम रख रहे हैं, क्या उन एथिक्स को भी हम समझ रहे हैं जो हमें हमारा मजहब सिखा रहा है, या हमारे पर्सनालिटी का हिस्सा होनी चाहिए चीजें। सो उनको क्या हम फॉलो कर रहे हैं? नहीं एक्चुअली, क्योंकि हम सिर्फ उन बातों की हद तक रखते हैं, और प्रैक्टिकली जब चीज आती है तो प्रैक्टिकली हम सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, अपना मफाद देखते हैं। दैट्स इट। अगला बंदा जाए भाड़ में, अगले बंदे के साथ जो कुछ भी होता है वो होता रहे। सो उससे हमें कोई कंसानी, कोई गर्ज ही नहीं है, कोई रत्ती बराबर भी हमें फर्क नहीं पड़ता कि यार अगर हम किसी के साथ ज्यादती करेंगे ना तो अच्छा नहीं होगा, एक ना एक दिन तो वो चीज लौट कर हमारे पास आएगी ही। सो कारमा की जब हम बात करते हैं तो इसी चीज के हवाले से बात होती है कि जब हम किसी के साथ कुछ गलत करते हैं, कोई ज्यादती करते हैं, तो वो चीज लौट के हमारे पास उससे शायद ज्यादा शिद्दत के साथ आती है। सो अगर इस चीज का हम सोच लेना कि यार हमने अपनी जात के साथ ये अहद करना है, तहिया करना है अपने आप के साथ कि हमने कुछ ऐसा नहीं करना कि जिससे किसी के मामलात खराब हो हमारी वजह से। सो जिंदगी में जन्नत ही मिल जाएगी आपको, सीरियसली। बहरहाल अभी ब्रेक है, ब्रेक से लौट कर आते हैं, करते हैं आपको ज्वाइन मजीद आज के प्रोग्राम में, बातचीत के सिलसिले को करेंगे कंटिन्यू।
ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन। वेल जनाब, हम अक्सर औकात ये चीज़ सुनते हैं कि रमज़ान में जो है वो तली चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। इस पर तो खैर माहिरीन भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें बता चुके हैं, बल्कि इस चीज़ पर एक्चुअली बहुत ज़्यादा रिसर्च भी हुई है। और जब हम तली हुई चीज़ें खाते हैं, स्पेशली इफ्तारी में, क्योंकि एक टाइम होता है जिसमें हमने कुछ खाया पिया नहीं होता, सो वो हमारे बहुत सारे जो इंटरनल मामलात हैं उनको डिस्टर्ब कर देते हैं। स्पेशली हमारा जो ब्लड प्रेशर का इशू है, अगर खुदा न खास्ता आपको ब्लड प्रेशर है तो आपको ब्लड प्रेशर का इशू जो है वो इससे आपका एक्टिव हो सकता है। आपकी जो डायबिटीज़ है वो आपकी एक्टिव हो सकती है अगर आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल में है। सो बेहतर यही है कि अगर आप चाहते हैं कि आप इंटरनली अच्छा फील करें और अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है स्पेशली बीमारियों की सूरत में वो आपको ना हो, तो प्लीज़ कोशिश करें कि आप तली हुई चीज़ों से ज़रा दूर 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 ही रहें तो अच्छा है। और अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़ जो कि अच्छी हुई है वो ये कि रमज़ान में ये फैसला हुआ है कि बिजली और गैस की जो लोड शेडिंग है वो नहीं होगी, गैर एलानिया तौर पर। ओके, और इसके साथ साथ जनाब मगरबी हवाओं का एक और सिलसिला जो है वो आज से मुल्क में दाखिल होगा। और चूंकि कल पेशावर ज़ल्मी कराची को हरा चुका है, तो आज मुल्तान सुल्तान्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स एक दूसरे के सामने होंगे। काफ़ी एक डेडली कॉम्बिनेशन है, तो लेट्स सी आज किसके हाथ मैच जो है वो आता है। बट उम्मीद है PSL का जो फाइनल है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग होगा। और बहुत सारे वो लोग जो अपनी टीम को एक फेवरेट बना चुके हैं, तो होपफुली वही टीम जीतेगी जो आपकी फेवरेट है। लेकिन इवेंट का सक्सेसफुल होना जो है वो ज़्यादा मैटर करता है, ना कि ये चीज़ कि यार उस पर्टिकुलर टीम को जीतना चाहिए। सो इवेंट अगर सक्सेसफुल है तो इससे बेहतरीन और क्या बात होगी। सो फिलहाल अब इजाज़त का वक्त है, और इजाज़त से पहले मैं कुछ सोच रही थी कि आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा ट्रैक है जो कि मैं प्ले करना चाह रही थी। अगर मुझे इसी वक्त मिल जाता है तो चलें उसी को प्ले करते हैं। सो फिलहाल इस गाने के साथ दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अब कल सुबह 11 बजे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान एंड खुदा पमान। This is Mira FM 107.4.